आज फिर हर बार की तरह मैं आपके सामने आई हूँ लेकर इंग्लिश का एक और नया टॉपिक। आई होप आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं और आपने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है ना। अगर नहीं किया तो जाइए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ घर बैठे बैठे बड़े ही आराम से इंग्लिश को सीखें। फन इंग्लिश क्लास में हमारा ये मकसद है, हमारे टारगेट है कि फन के साथ यानी मस्ती के साथ आपको इंग्लिश सिखाएं। सो इंग्लिश हम कैसे बोलते हैं, क्या वर्ड्स को हम हिंदी से इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, कैसे उन्हें ठीक तरीके से ग्रामर की हेल्प से यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी बातें तो आप हमारे साथ सीखे रहे हैं इन सब चीजों का। लेकिन एक बात बताइए, क्या मकसद है, हम क्यों चाहते हैं इतनी अच्छी इंग्लिश बोलना? अगर आप सोच रहे हैं कि शायद ये मेरे काम आएगी, तो जी हाँ, इंग्लिश आपके काम आएगी। स्कूल्स में है तो पेपर देने पड़ेंगे, कॉलेज में है तो टीचर से जाके बात करनी पड़ेगी, और अगर ऑफिस में है तो ऑनेस्टली सच में बता रही हूँ, अच्छी इंग्लिश के बिना आपका गुजारा नहीं चलने वाला। चाहते हैं ना जॉब में आपको ग्रोथ मिले, आप बहुत ही ज्यादा तरक्की करें। अगर ये सब चाहते हैं तो आपको अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना पड़ता है, बहुत ही कॉन्फिडेंटली सामने वाले से बात करनी पड़ती है। तो ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस जो कि आप अपने वर्क प्लेस पे यानी ऑफिस में यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। आज का हमारा लेसन पूरा देखिएगा और हमारे साथ सीखिएगा कि कैसे हम इंग्लिश में किसी भी सिचुएशन में एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, यानी कैसे हम सामने वाले की बातों में हामी भर सकते हैं और कैसे उन्हें उस चीज के लिए इनकार कर सकते हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट वेज टू एग्री और डिसएग्री इन अ फॉर्मल कंडीशन। तो शुरू करते हैं आज के लेसन के साथ। सबसे पहले मैं वो सेंटेंसेस बताने वाली हूँ जिसे आप यूज कर सकते हैं किसी से भी अग्री करने के लिए, यानी बात में हामी भरने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही, ये सब वर्ड्स तो हम बोलते आए हैं, लेकिन इन सब वर्ड्स को थोड़ा साइड में रखो और इंग्लिश के सेंटेंसेस सीखो। पहला सेंटेंस जब मैं किसी को हामी भरते हुए बोल सकती हूँ वो है That's how I see to it. That's how I see to it. ये बिल्कुल वही तरीका है जिससे मैं इसको देख रही हूँ, यानी मैं भी इस चीज को ऐसे ही देख रही हूँ, मैं भी यही सोचती हूँ, मेरे ख्यालात भी कुछ ऐसे ही हैं। अगला आता है I feel the same way. I feel the same way. मेरे को भी बिल्कुल यही लग रहा है। यही वो तरीका है जो हमें आगे यूज करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, I think it's a nice idea, या फिर I like किसी का भी नाम और फिर आइडिया। like I like रियाज आइडिया, I like रियाज आइडिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपकी नोटिस में लाना चाहती हूँ, मैंने ये नहीं बोला I like रिया आइडिया, मैंने कहा I like रियाज आइडिया। रियाज जो मैंने वर्ड बोला है, यहाँ पे ये अपॉस्ट्रोफी एस आया है। इस सिंबल जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी, और साथ में एस। किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी बेसिकली नाम या फिर नाम के अंत में इसे आप लगाते हैं तो ये पोजेसिव केस बन जाता है, यानी कि मैं बात रिया की नहीं कर रही, रिया के विचारों की कर रही हूँ। अगर मैं बात कर रही हूँ आई लाइक रियाज पर्स, तो रियाज पर्स यानी रिया का पर्स मुझे पसंद है। तो किसी भी नाम के अंत में अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो वो चीज उसकी जगह उसके समान या उसके विचारों के बारे में यहाँ बन चुकी है। सो आई लाइक रियाज आइडिया। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। आई कुड नॉट एग्री मोर। आई कुड नॉट एग्री मोर, मैं इससे ज्यादा सहमति तो दिखा ही नहीं सकती, मतलब ये चीज तो बेस्ट है जी, इसी को करेंगे। I couldn't have agreed more. Couldn't have agreed more में आया है couldn't. couldn't दो शब्दों से बना है, ये जो वर्ड है couldn't, ये दो वर्ड्स को मिलाकर बना है, could और not। इन्हें हम एक साथ बोलते हैं तो couldn't बोलते हैं। या फिर तो लंबा सेंटेंस बोलने का मन नहीं कर रहा,
सीधा बोलो एग्जैक्टली। किसी ने अपना प्लान बताया, आपको वो चीज ठीक लगी, एग्जैक्टली। फॉर्मल तरीका है किसी को भी हाँ बोलने का। क्या ये तो था फॉर्मल तरीका। इनफॉर्मल तरीकों के लिए हाँ, यस या ओके कैसे बोल सकते हैं, आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। खैर, टॉपिक से भटकता नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है वो फ्रेज जो हम यूज कर सकते हैं किसी को भी यस बोलने के लिए, वेल पुट। वेल पुट, पुट का मतलब लगाना और वेल का मतलब अच्छा, अच्छे से लगाया। इसका लिटरल मीनिंग पे मत जाइए, इसका मतलब होता है बिल्कुल सही तरीके से, तुमने सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये चीज बताई। सो वेल पुट। अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फ्रेज लेकिन बहुत ही अच्छा लगेगा सुनने में। I second that. I second that. इसका मतलब यही है कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ठीक है, तब इसको सीखते हैं सेंटेंस में कैसे बोल सकते हैं। I second that this feature is incredibly useful. I second that this feature is incredibly useful. मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि ये जो नया फीचर आप लाने की सोच रहे हो ये बहुत ही ज्यादा काम का है। I second that, मैं सहमत हूँ that this feature, ये जो फीचर है is very useful, बहुत ही काम का है, बहुत ही लाभदायक। तो ये थे वो तरीके जैसे हम किसी के साथ किसी बात में सहमत हो सकते हैं। तो अब आते हैं हमारे लेसन के अगले पड़ाव की तरफ, अगले हिस्से में, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे ही सिचुएशंस में किसी से डिसएग्री कैसे किया जाता है। हर बार सहमत होना जरूरी नहीं है। अपना व्यू, अपना ओपिनियन बिल्कुल सही तरीके से दीजिएगा। ना बोलना है तो ना बोलिए, लेकिन यही ना यानी नो कैसे बोल सकते हैं हम फॉर्मल कंडीशंस में, वो सीखते हैं। पहला सेंटेंस जब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ, तो इसे मैं कह सकती हूँ I am afraid but I don't quite agree with it. I am afraid but I don't quite agree to it. मुझे डर है लेकिन मैं आपकी इस बात के साथ आज सहमत नहीं। अगला तरीका इसी बात को बोलने का, I wouldn't say that. I wouldn't say that. यानी कि मैं तो ऐसा नहीं बोलती। आपने जो भी बिजनेस प्लान बताया है या जो भी आइडिया निकाला है वो अच्छा नहीं है। सोचो, मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं बोलती। मैं नहीं बोलती क्योंकि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती। तो आपने इस सेंटेंस बोल के अपना डिसअप्रूवल दिया है किस चीज से आप सहमत नहीं हो। नेक्स्ट आता है इसी सेंटेंस को बोलना, I am not so sure about it. I am not so sure about it. मुझे यकीन नहीं है थोड़ा सा कि ये चीज काम करेगी। मैं इस चीज से डिसएग्री करती हूँ। या फिर Do you really think so? क्या तुम्हें लगता है ये चीज काम करने वाली है? Do you really think so? Do you का मतलब क्या आप, really think so कि ये सोचते हैं। क्या आपको लगता है, क्या आप ये सोच रहे हैं ये आइडिया ठीक है और हमारे काम आएगा? है, अगर आएगा तो मैं जवाब दे सकती हूँ I would go in a different direction. I would go in a different direction. Direction तो मतलब होता है दिशा, different मतलब अलग। अब मैं अलग दिशा में जाऊंगी का मतलब क्या हुआ, जो आप कह रहे हो मैं वो ना करके कुछ और करती। I would rather go in different direction यानी कुछ और करना सही रहेगा। या फिर हम बोल सकते हैं Do you have any other ideas? Do you have any other idea? Idea मतलब कुछ सोचो, कुछ नया है तुम्हारे पास तो वो बताओ, क्योंकि ये तो मुझे पसंद नहीं आया है। या फिर That may not be the best thing to do. That may not be the best thing to do. मतलब इस परिस्थिति में करने के लिए सबसे सही तरीका शायद ये नहीं है। हमें कोई और तरीका सोचना चाहिए, ये तरीका सबसे सही नहीं है। Currently इस समय मैं इस चीज से नहीं मानती। That may not be the best thing to do. अब
अगला आता है, सुनने में जो प्लान सामने वाले ने दिया है वो ठीक ठाक है, लेकिन कितना अच्छा है, कितना काम आएगा नहीं आएगा, उस चीज के बारे में श्योर नहीं है। तो बोल सकते हैं इट साउंड्स गुड ऑन सरफेस बट, इट साउंड्स गुड ऑन सरफेस बट, अब जो बट है ना, ये BUT एक छोटा सा 3 लेटर्स का वर्ड आपके सेंटेंस को वहीं रोक देता है। इट साउंड्स गुड ऑन द सरफेस मतलब पहले मैं कह रही हूँ सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन बट जहाँ लग जाता है वो वाक्य वही खत्म हो जाता है, वही नकारात्मक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ रही होगी कि आगे मैं इसे नहीं मान सकती, बट शायद, लेकिन। ऐसे ही एक और सेंटेंस आता है, इट मे बी ट्रू बट, जो आप कह रहे हो वो सच होगा, बट यानी लेकिन, ये लेकिन शब्द हर वाक्य को बदल कर रख देता है। सही चीज बोलते बोलते जहां आपको लग रहा था आपकी तारीफ हो रही थी और ये शब्द आ गया लेकिन, वही कंडीशन आपकी बदल जाती है। जैसे कि अगर मैं सिर्फ फॉर्मल में बोलूं, पूछने गए कि क्या आज मैं पार्टी के लिए जा सकती हूँ, मम्मी ने कह दिया यस यू कैन गो बट, अबे बट तुम जा सकते हो लेकिन, लेकिन हर वाक्य को बदल देता है। तो खैर इसी तरीके से इन्हीं सेंटेंसेस को आप यूज कीजिएगा। कैसे ऑफिस में फॉर्मल कंडीशन में किससे सहमति भरी जा सकती है हाँ हाँ जी के अलावा, और कैसे ना नहीं बोलकर भी आप डिसएग्री कर सकते हैं अच्छे इंग्लिश फ्रेजेस, अच्छे इंग्लिश सेंटेंसेस यूज करके, वो मैंने आज आपको सिखाया। ऐसे ही ऑफिस में या फिर कहीं और हम कैसे कन्वर्सेट कर सकते हैं, कैसे बातें कर सकते हैं, ये जानना चाहते हैं, ये सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए। हम ऐसे ही आपके सामने आते रहेंगे और लाते रहेंगे नई नई इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिससे आप घर बैठकर बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे साथ सीखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज देना मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय। लेकिन एक सेकेंड, अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए और फिर आप हमसे अलविदा ले सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर दिया ना, बेल बटन भी साथ में बना हुआ दबा दिया ना। खैर अगर कर दिया है तो ठीक है, बाय, टेक केयर, सी यू सून।